आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 21 बरसात का मौसम। बच्चों, जीवन में कभी कभी बहुत सी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती है जो हमें सबक सिखा देती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए बताती हैं। तो आइए यहाँ पर बरसात के मौसम के लिए इस पार्ट में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनमें से कुछ घटनाएं हमें अच्छे कार्यों के लिए भी प्रेरित करती हैं, तो कुछ घटनाएं हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती हैं और कुछ हमारे बुरे के लिए भी, यानी कुछ घटनाएं हमारी अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। तो प्रस्तुत है एक ऐसी ही घटना जो हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। आइए देखेंगे। अभी अभी धूप निकली हुई थी, अचानक बादल छाया और बारिश होने लगी। क्या था, अभी तो एकदम से धूप निकली हुई थी, अचानक से पता नहीं कैसे आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। अब हम घर कैसे जाएंगे, वनु सोच रहा था। हमने तो घर से चलते समय छतरी भी नहीं ली। अब वनु सोचने लगा कि हम घर कैसे जाएंगे, हमें घर से निकलते हुए छतरी भी नहीं ली। दीदी समझ गई कि मनु को फिक्र हो रही है, इसीलिए उन्होंने उसे समझाया, कोई बात नहीं मनु, हम कुछ देर यहाँ इस दुकान के बरामदे में रुक जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तो घर चले जाएंगे। तो अब उसकी दीदी ने मनु को समझाया कि तुम परेशान मत हो। तो उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कुछ देर तक इस दुकान के बरामदे में रुक जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी सामने से बरसात के कारण घबराई सी एक बूढ़ी औरत वहां से निकली पर फिसल गई। तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि सामने बरसात के कारण एक बूढ़ी औरत आ रही है, और बरसात ज्यादा होने की वजह से, पानी होने की वजह से वो फिसल गई और गिर गई। कुछ शरारती बच्चे सड़क पर जा रहे थे, वे जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर मनु को बहुत बुरा लगा। तो कुछ शरारती बच्चे सड़क पर से जा रहे थे, वो उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगे। तो ये देखकर मनु को बुरा लगा कि ऐसे कोई किसी पर कैसे हंस सकता है, तो ये गलत है। जब भी कभी किसी बड़ों को किसी वजह से चोट लग जाए या किसी को कुछ हो जाए तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा बच्चों कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी को परेशानी में देखकर, किसी का कुछ गलत होते हुए देखकर हमें उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। दीदी झटपट उस स्त्री को उठाने दौड़ी। मनु ने भी उसकी सहायता की। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। बूढ़ी स्त्री ने उन दोनों को दुआएं दी। तो क्या था, उसकी दीदी जो थी वो झटपट उस स्त्री को जो गिर गई थी उनको उठाने लग गई, और मनु ने भी उनकी सहायता की, और थोड़ी देर में बारिश रुक गई और उस बूढ़ी स्त्री ने उन दोनों बच्चों को बहुत ही दुआएं दी, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की थी। तो अगर आप अपने किसी बड़े के लिए कुछ अच्छा करेंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी परेशानी में जब उनको जरूरत होगी, तो क्या है, वो आपको हमेशा आशीष देंगे, आपको हमेशा दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो क्या है, ये आशीर्वाद और दुआएं हमेशा काम आती है। तो हमें हमेशा ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिनसे हमें बड़े लोग दुआएं दे, ना कि हमें कभी कुछ गलत समझे। ठीक है, तो हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। जब वे दोनों घर लौटे तो पूरे भीग गए थे। माँ ने देखा तो डांटा कि वे भीगे क्यों नहीं कहीं रुके। तो अब जब वो घर लौट आए तो वो दोनों एकदम भीग गए थे। उनकी माँ ने उन्हें देखा तो उनको डांट लगाई कि तुम दोनों पूरी तरह से भीग गए हो, कहीं पर रुके क्यों नहीं, जब बारिश आ रही थी तो तुम कहीं रुक जाते, तुम ऐसे भीगे क्यों। परंतु जब उन्होंने बूढ़ी स्त्री के बारे में बताया तो माँ बहुत खुश हुई और बोली, शाबाश, तुमने इस प्रकार भलाई का तो सबक सीखा है, उसे कभी न भूलना। फिर उसके बाद उन बच्चों ने उस बूढ़ी स्त्री के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे बारिश में एक स्त्री आ रही थी और वो बारिश में फिसल गई, तो उसको बचाने के लिए हमारे कपड़े भीग गए। तो जब उस स्त्री के बारे में उन बच्चों ने अपनी माँ को बताया तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि शाबाश बच्चों, ऐसे ही हमेशा सबकी भलाई करते रहना चाहिए, ऐसे ही सबकी मदद करना। तो क्या है, इसकी माँ ने उनको शाबाशी दी। तो बच्चों, आपको भी क्या करना है, जब भी कभी किसी को आपकी जरूरत हो, आपकी वजह से किसी का कुछ भला हो, तो हमेशा ऐसे भलाई के काम करने चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता भी, और जिसकी आपने मदद करी है वो भी आपको हमेशा अच्छा कहेंगे। अच्छे काम करने से हमेशा आपको भलाई मिलेगी, हर कोई आपको आशीर्वाद देगा, हर कोई आपको अच्छा कहेगा। लेकिन अगर आप हंसी मजाक उड़ाएंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा, सब आपको बुरा भला कहेंगे, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर आपको सबका प्रेम, सबका दुलार चाहिए, तो क्या है, आपको हमेशा अच्छी काम करने चाहिए, सबके लिए भलाई का काम करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कोई आपकी भी मदद करेगा, अगर आप कभी किसी की मदद नहीं करेंगे तो कभी कोई आपकी भी मदद नहीं करेगा।
उसे कभी ना भूलना, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारी चाय बनाती हूँ। कहती हुई माँ भीतर रसोई में चली गई। तो क्या है, उसकी इनकी मम्मी जो है वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और अब वो रसोई में चली गई उनके लिए चाय बनाने। तो इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों में दूसरों की सहायता की भावना उत्पन्न करने की चेष्टा करें। तो बच्चों, ये पाठ आपको क्या सिखाता है? ये पाठ आपको यही सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे तो क्या है कि कोई कभी हमारी भी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी किसी को परेशानी में देखकर हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तभी आपको बहुत अच्छे आशीर्वाद, आपको शाबाशी मिलेगी। और अगर आप बुरा करोगे तो आपको कोई भी आशीर्वाद, कोई भी शाबाशी नहीं देगा। तो जो बुरे होते हैं, जो बुरा काम करते हैं, उनको हमेशा बुरा कहा जाता है। जो अच्छे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छा कहा जाता है। आपको हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो अपने लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है, आप अपने लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करेंगे वही दुनिया में याद रहता है। तो अच्छा मनुष्य, अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? जो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।